मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मैं आप लोगों को क्या पढ़ा दिया था? स्मॉल इंटेस्टाइन। आज पढ़ाने जा रहा था क्या आप लोग को? लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मैं आप लोग को 2-3 पार्ट्स बता दिया था। 2 पार्ट्स बता दी सर, सिस्टम एक ही बताया। ये देखिएगा, ये जनरली क्या कहलाता है भाई? आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स बताया था मैं आप लोग को? 3 पार्ट्स। पहला बताया था आपको सिक्कम, दूसरा क्या होगा आपका कोलोन, और तीसरा क्या होता है आपका रेक्टम होगा। क्लियर हुआ? पहले समझिएगा, जो लार्ज इंटेस्टाइन मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के कहाँ पास ओपन होता है? तो आपका सिक्कम के पास होगा। किसके पास ओपन होगा? सिक्कम के पास। तो ये कहलाता है आपका सिक्कम कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? आपका सिक्कम। क्लियर हुआ? तो ये जो सिक्कम होगा स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कहाँ खुलेगा? लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्कम के पास, जिस जगह पे क्या होता है वर्मीफार्म अपेंडिक्स होगा। तो एक बार यहाँ से अपचित भोज्य पदार्थ आ जाता है तो वो वापस नहीं जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पास एक वाल्व होता है जिसको कहते हैं सिक्कम का क्या कहेंगे? वाल्व। कौन सा वाल्व कहेंगे भाई? सिक्कम का वाल्व। क्लियर हुआ? अब यहाँ से अपचित भोज्य पदार्थ आता है और ये सिक्कम से होते हुए कहाँ जाता है आपका? ये कोलोन पे। तो कोलोन के 3 भाग होते हैं। कोलोन के कितना भाग होगा भाई? आपका 3 भाग। ये वाला भाग कहलाता है आपका एसेंडिंग। सर लिखाएंगे ना आप? ये कहलाता है आपका डिसेंडिंग। ठीक, डिसेंडिंग। और ये वाला कहलाता है आपका ट्रांसवर्सन। क्लियर हुआ? मतलब देखिएगा, सिक्कम अगर आपसे क्वेश्चन पूछा सिक्कम कहाँ पास रहता है तो लार्ज इंटेस्टाइन के क्या रहता है आपका? जहाँ अपेंडिक्स रहेगा वहीं पास क्या रहेगा आपका? सिक्कम रहेगा। इसका काम होता है जो अपचित भोज्य पदार्थ को कहाँ लाने का काम करता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन पे। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का भाग कौन होगा आपका? सिक्कम होगा। पहला काम। यहाँ पास क्या बताया मैं आप लोग को? वाल्व। ये वाल्व जैसे अपचित पदार्थ एक बार आ जाता है तो वो वापस नहीं जाता, क्योंकि ये वाल्व क्या हो जाता है? वो बंद हो जाता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ से जो अपचित भोज्य पदार्थ कहाँ जाएगा? या कोलोन पे। तो अधिक मात्रा में कोलोन में एल्कोहल का और जल का एब्जॉर्प्शन होगा। अगर आपसे पूछेगा जल का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा तो कहाँ होगा आपका? लार्ज इंटेस्टाइन। और वो भी लार्ज इंटेस्टाइन के किस भाग में पूछेगा? तो कोलोन। क्लियर हुआ यहाँ तक के? मतलब किसका एब्जॉर्प्शन कर रहा है आपका अधिक मात्रा में? जल का। और दूसरा होता है आपका एल्कोहल का। एल्कोहल का कम मात्रा में करता है, लेकिन जल का क्या होता है? वो अधिक मात्रा में करेगा। क्लियर हुआ तक के? फिर यहाँ से आप यहाँ पर देखिएगा, कोई भी भोज्य पदार्थ का पाचन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी भोज्य पदार्थ का पाचन नहीं होता। क्लियर हुआ यहाँ तक के? हाँ, ये ध्यान समझिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? बहुत कम समय के लिए एक्टिव होता है। बहुत कम समय के लिए एक्टिव होता है। जैसे कि मान लीजिएगा हमको प्रेशर आया, ठीक, और उस प्रेशर में हम चले गए, तभी हमारा अवशिष्ट पदार्थ कहाँ आएगा? बाहर आएगा। अगर हम उसको कंट्रोल कर लिए तो हमको आधा 1 घंटे के बाद क्या हो जाएगा? वो फिर एक्टिव होगा। क्लियर हुआ? मतलब बहुत कम समय के लिए लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? एक्टिव होता है। क्लियर हुआ? ये परमानेंट एक्टिव नहीं होता है। आगे समझा था कि फिर असेंडिंग से कहाँ जाएगा आपका? वो कोलोन पे जाएगा, और कोलोन से कहाँ जाएगा आपका भाई? आपका रेक्टम के पास। ठीक, मतलब ये तो हो गया असेंडिंग ट्रांसवर्सन। दूसरा क्या होगा आपका? डिसेंडिंग। मतलब यहाँ से होते हुए अपचित भोज्य पदार्थ कहाँ जाएगा आपका? रेक्टम पे। और रेक्टम में अपचित भोज्य पदार्थ क्या होगा? संग्रहित होता है, स्टोरेज होगा। क्लियर हुआ? क्या होगा भाई? आपका स्टोरेज होगा। और स्टोरेज होने के पश्चात जो अपचित भोज्य पदार्थ जो शरीर का काम नहीं रहेगा उसको एनएस के थ्रू कहाँ कर देते हैं? आपका बाहर निकाल दिए जाते हैं। क्लियर हुआ तक? तो इसका थोड़ा थोड़ा काम लिखिएगा आप लोग। पहला लिखेंगे सिक्कम। सिक्कम का लिखवा दिया था ना? वर्मीफार्म अपेंडिक्स होता है वेस्टेंजर ऑर्गन। ठीक,
अगला लिखिएगा कोलोन। लिखिएगा क्या लिखेंगे भाई आप लोग? कोलोन। लिखिएगा, लिखिएगा कोलोन लिखे। लिखिएगा इसमें ई कोलाई मतलब क्या पाया जाता है? ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है। बड़ी आंत में सिम्बायोसिस वाला जीवाणु पाया जाता है। लिखिएगा बड़ी आंत में सहजीवी जीवाणु पाया जाता है। लिखिएगा बड़ी आंत में सहजीवी जीवाणु पाया जाता है जो इनडाइजेस्ट फूड मटेरियल को बाहर निकालने में सहायक होता है। जो अनपचे भोजन को बाहर निकालने में सहायक होता है। हो गया। लिखिएगा बहुत सारे गैसेस बनती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फेट, बहुत सारे क्या बनती है? गैसेस बनती है, जिसको शरीर से क्या करता है? आपका बाहर निकालने का कार्य करेगा। लिखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड बोला हूँ, सल्फर। क्लियर हुआ यहाँ तक के? अनपचे को क्या करता है? वो बाहर करता है। वहीं पास लिखिएगा, लिखिए आंत के जीवाणु। लिखिए आंत के जीवाणु भोजन से विटामिन के, भोजन से विटामिन के, विटामिन B12, सॉरी विटामिन B1, विटामिन B1, विटामिन B12 और विटामिन B2 का निर्माण करता है। विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B2 का निर्माण करता है। और इन सभी विटामिन का अवशोषण, इन सभी विटामिन का अवशोषण श्लेष्मा कला द्वारा करता है, मतलब म्यूकस सेल द्वारा करता है। हो गया? सर नियम में भी आप लिखवाए हैं कि ई कोलाई पाया जाता है। हाँ दोनों होता है। दोनों में पाया हाँ जाता है। वो भोजन को वहां सड़ने से बचाता है और ये भोजन को वहां से निकालने का काम करता है। क्लियर हुआ था क्या? चलिए इसके बाद और लिखिए आप लोग। अब ये हो गया आपका, देखिएगा एलिमेंट्री किनारा कंप्लीट हो गया। अभी पाचन बचा हुआ। अब हेडिंग डालिएगा आप लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड। हेडिंग डालेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये तो बता दिया कि रेक्टम में क्या होगा। हाँ इसको लिख लीजिएगा रेक्टम। रेक्टम में केवल अपचित भोज्य पदार्थ स्टोर होता है। लिखिएगा रेक्टम में, हाँ अपचित, पचित जो अपचित, सॉरी लिखिएगा अपचित भोज्य पदार्थ संग्रहित होता है। लिखिएगा रेक्टम में अपचित भोज्य पदार्थ संग्रहित होता है, जिसको समय समय पर मल द्वारा बाहर निकाला जाता है। और एनस में एक वाल्व पाया जाता है, जिसको कौन सा वाल्व कहते हैं? इंस्पेक्टर के वाल्व कहते हैं, या एनस का वाल्व कहते हैं। क्लियर हुआ यार? अब लिखिएगा आप लोग ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो देखिएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन होता है? अपचित को निकालता है ना, ठीक। पचित तो एनर्जी प्राप्त हो गया अपने को। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होगा वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है आपका सलाइवा ग्लैंड, दूसरा होता है आपका लीवर, और तीसरा होगा आपका पैंक्रियास।
ये शरीर में 3 प्रकार के क्या होते हैं भाई आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होगा। कितने प्रकार के ग्लैंड्स होगा? 3 टाइप्स। पहला आपका सलाइवा ग्लैंड्स, दूसरा आपका लीवर, तीसरा क्या होगा आपका पैंक्रियास होगा। तीसरा क्या होगा भाई आपका पैंक्रियास। क्लियर हुआ है तक के? कोई डाउट कहीं पास? आ रहा है समझ? प्रयास का स्पेलिंग हाँ तो स्पेलिंग देख लेना। पैंक्रियास का स्पेलिंग क्या होगा? पता नहीं, मैं डाउट में हूँ, मैं पूछ रही हूँ, गलत है थोड़ी बोली हूँ मैं अभी। हाँ ठीक है बोल रहे हैं सर, देखिए स्पेलिंग देख लेना भाई। ठीक, देखिएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड कितने प्रकार का हो, मतलब कितने टाइप का होगा कहता है? 3 टाइप का। पहला कौन होगा? सलाइवा ग्लैंड, दूसरा होगा आपका लीवर, तीसरा होगा आपका पैंक्रियास। तो पहला लिखिए आप लोग सलाइवा ग्लैंड्स। पहला लिखिएगा सलाइवा ग्लैंड्स। सर, इट मींस लाल ग्रंथि। हाँ, इसको कहते हैं लाल ग्रंथि। और ये जो लाल ग्रंथि होता है ये बाह्य स्रावी ग्लैंड है। बाह्य स्रावी ग्रंथि मतलब इसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होगा। क्लियर? जितने भी अभी ग्लैंड्स बता रहे हैं सब बाह्य स्रावी ग्रंथि है, केवल पैंक्रियास को छोड़ के। पैंक्रियास मिक्स ग्लैंड है। क्लियर हुआ यार? तो ये जो सलाइवा ग्लैंड होगा ये 3 प्रकार के ग्लैंड होता है। कितने प्रकार के ग्लैंड होगा भाई आपका? 3 प्रकार के। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा सब मैक्सिलरी ग्लैंड, कान के नीचे बैठ है सर पैरों। पहला पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा सब मैक्सिलरी ग्लैंड, फिर सब लिंगुअल ग्लैंड। लिखिएगा पहला पैरोटिड ग्लैंड। सर सब मैक्सिलरी सब मैडिबुलर भी बोलते हैं क्या? हाँ बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। पहला लिखेंगे पैरोटिड ग्लैंड। पहला कौन सा ग्लैंड लिखेंगे भाई आप लोग? पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा लिखेंगे अपन क्या लिखे? सब मैक्सिलरी ग्लैंड। और तीसरा क्या लिखेंगे आप लोग? सब लिंगुअल ग्लैंड्स बोलते हैं। क्लियर है? 3 ही ग्लैंड होता है, तीनों ग्लैंड का पहले समझिएगा फिर तीनों को लिखिएगा। तो पहला लिखेंगे आप लोग पैरोटिड ग्लैंड। इसको शांत ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? शांत ग्रंथि कहा जाता है। ध्यान समझिएगा। पहला लिखिएगा पैरोटिड ग्लैंड, पहले समझ लीजिए इसको। ये जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ये जनरली कहाँ होता है? कान के नीचे होता है। ठीक, इसको शांत ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में मतलब मुंह को, माउथ को अगर बैक्टीरिया वायरस से, अगर बदबू से बचाने का जो कार्य करता है वो सिर्फ एक ही ग्लैंड है जिसको कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। यही पैरोटिड ग्लैंड सबसे अधिक मात्रा में पाचक एंजाइम निकालता है जो स्टार्च को पचाने में सहायक होता है, जिसको आप लोग जानते होंगे लाइसोजाइम बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको? लाइसोजाइम। ये अधिक मात्रा में स्टार्च को मल्टोज में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। और इन सभी एंजाइम का सिक्रेशन करने का श्रेय किसको जाता है? पैरोटिड ग्लैंड। और मुंह से जो बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करता है ये भी कौन सा ग्लैंड होता है आपका? पैरोटिड ग्लैंड। जो लार अधिक मात्रा में निकालता है ये भी कौन होगा आपका? पैरोटिड ग्लैंड। कहाँ रहता है बताया तो? कान के नीचे। कितने जोड़ी रहता है तो? 1 जोड़ी पे। क्लियर हुआ? मतलब एक इधर है तो 1 जोड़ी हुआ। क्लियर है तक? इसी कारण देखिएगा कोई भी इंसान कितना भी गुस्सा रहे तो उसके कान कैसे नीचे को पकड़ते हैं और ऐसे सहलाते हैं। जानवर को देखिएगा आज भी इंजेक्शन लगाने के लिए जानवर को ऐसे गले को ऐसे सहलाया जाता है क्योंकि वहां से पैरोटिड ग्लैंड से क्या होगा? पाचक एंजाइम से निकलेगा जो भोजन को पचाने में सहायक होगा, प्लस उसकी बॉडी को क्या करेगा? वो शांत करता। क्लियर हुआ? तो लिखिएगा पैरोटिड ग्लैंड। लिखिएगा इसको लार्ज सलाइवा ग्लैंड्स कहा जाता है। लिखिएगा पैरोटिड ग्लैंड्स को लार्ज सलाइवा ग्लैंड्स कहा जाता है। लिखिएगा इससे पैरोटिड डक्ट या सेंसन डक्ट पे ओपन होता है। लिखिएगा पैरोटिड डक्ट या इसी को बोलते हैं, लिखिएगा सेंसन डक्ट बोलते हैं, एक्सटेंशन डक्ट बोलते हैं, एक्सटेंशंस डक्ट बोलते हैं। अगर पूछा आपसे कि पैरोटिड ग्लैंड कहाँ खुलता है तो कहाँ खुलेगा आपका? पैरोटिड डक्ट में खुलेगा, या दे देगा आपका एक्सटेंशन डक्ट।
क्लियर हुआ? क्योंकि ग्रंथि है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है तो नली के द्वारा आएगा, तो कौन सा नली होगा आपका? पैरोटिड डक्ट होगा। लिखिएगा वहां पास से, इसको पैरोटिड डक्ट बोलते हैं। लिखिएगा या अपर जा पे ओपन होता है। पैरोटिड डक्ट कहाँ खुलता है? तो अपर जा में खुलता है। हाँ, लिखिएगा पैरोटिड ग्रंथि इन्फेक्टेड होने से, मतलब वायरस और क्या होता है अभी आपका? मम्स। मतलब जब इन्फेक्टेड होता है तो इसको क्या होता है? बीमारी होता है, मम्स बोलते हैं जिसको। गलुआ बोलते हैं ना, गलुआ हो गया है, ठीक। तो गलुआ किसके कारण होता है? जब पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है? वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। पैरोटिड ग्लैंड इन्फेक्टेड होने से मम्स रोग होता है। MUMPS, MUMPS, मम्स रोग होता है। मम्स यार बोलते हैं ना, MUMPS, मम्स। हो गया? कौन सा रोग होगा पूछेगा तो मम्स। उसी में लिखिएगा ये हो गया आपका पैरोटिड ग्लैंड। क्लियर हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ 2 शब्द याद रखना है इसमें। अगर पूछा पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, एक पॉइंट याद रखना है। दूसरा कौन सा डक्ट में खुलेगा? तो पैरोटिड डक्ट। पैरोटिड डक्ट नहीं देता, जरी किसको दे देता है आपका? इंफ्लोरेंसन डक्ट देता है। और कौन सा जा में खुलेगा? तो आपको याद होना चाहिए, अपर जा में खुलेगा। कहाँ खुलता है? तो अपर जा में, क्योंकि कान के नीचे जस्ट क्या रहता है? अपर जा रहता है। क्लियर हुआ था क्या? कोई डाउट कहीं पास? बचाने वाला नहीं पूछ बता रहे ना यार, क्योंकि बचाने वाला एक सीक्वेंस में पढ़ाएंगे कि मुंह में लार का पाचन मतलब माउथ में किसका हो रहा है, फिर स्टमक में किसका हो रहा है। आया समझ? वो सिस्टमेटिक बताऊंगा उसको। दूसरा लिखिएगा आप सब मैक्सिलरी ग्लैंड। दूसरा क्या होगा भाई आपका? सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स होगा। इसी को बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर क्या कहते हैं भैया? अपन ग्लैंड्स कहा जाता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। लिखिएगा इसको, लिखिएगा ये अपर जा और लोअर जा का बीच का जंक्शन होगा, मतलब दोनों के मध्य भाग होता है। सब लिंगुअल या मैंडिबुलर ग्लैंड, अपर जा लोअर जा आपका मध्य भाग होता है। हो गया? लिखिएगा या वाटसन के डक्ट में खुलता है। वाटसन डक्ट में खुलता है। लिखिएगा या वाटसन के डक्ट में खुलता है। वाटसन को याद रखना, इसमें वाटसन है, WARTSON, ठीक। वाटसन के डक्ट में खुलता है। लिखिएगा या इंसाइजर टीथ के पास खुलता है। लिखिएगा या इंसाइजर टीथ के पास खुलता है। और इंसाइजर टीथ लिख लीजिएगा लोअर जा पे, इंसाइजर टीथ के पास ओपन होता है। कहाँ खुलता है? तो ये इंसाइजर टीथ के पास खुलता है। हो गया? तीसरा लिखिएगा सब लिंगुअल ग्लैंड्स। हो गया? ध्यान समझिएगा। हाँ जी बोलिए। इधर देखिएगा, ये सब मैक्सिलरी एक प्रकार के क्या है? ग्लैंड्स है। कौन सा डक्ट में खुलता है? ये वाटसन डक्ट है। मतलब खुलता नहीं है, ये वाटसन एक प्रकार के क्या है? डक्ट है। ये डक्ट कहाँ खुलता है? लोअर जाके इंसाइजर के पास खुलता, क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम से निकलेगा। क्लियर हुआ है? क्या बोले? ये मध्य कनेक्टिव है, लेकिन खुलता है तो लोअर जाके। क्लियर हुआ यार? आ गया इधर गायत्री। मतलब क्या होता है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स कहाँ आता है? वाटसन डक्ट द्वारा आता है। और वाटसन डक्ट कहाँ जाके खुलता है? तो आपका लोअर जा पे, जहां पर क्या रहता है? आपका इंसाइजर रहता। क्लियर हुआ? तीसरा लिखिएगा सब लिंगुअल ग्लैंड्स। तीसरा लिखिएगा सब लिंगुअल का ग्लैंड्स।
लिखिएगा ये स्मॉलेस्ट सलाइवा ग्लैंड है। क्या है भाई आपका ये स्मॉलेस्ट सलाइवा ग्लैंड्स। लिखिएगा स्मॉलेस्ट सलाइवा ग्लैंड। लिखिएगा यह लोअर जा के पास स्थित होता है। इसको डक्ट ऑफ रिनिवस भी कहा जाता है। डक्ट ऑफ रिनिवस अथवा लिखिएगा इसको बर्थोलिन डक्ट भी कहते हैं। बर्थोलिन डक्ट। देखिएगा सबलिंगुअल ग्लैंड क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट सलाइवा ग्लैंड्स होगा। इसको किस नाम से जाना जाता है तो डक्ट ऑफ रिनिवस कहा जाता है, या इसको क्या कहेंगे भाई अपन जहां नली आएगा उसको बर्थोलिन डक्ट कहेंगे। लिखिएगा या जीभ के पास ओपन होता है। जीभ मतलब टॉन्ग के पास ओपन होगा। क्लियर हुआ। बस इसमें कितने प्रकार का आपको ग्लैंड पढ़ना है, 3 प्रकार के। पहला कहाँ होगा पैरोटिड ग्लैंड, इसके नीचे होगा आपका कान के नीचे। सब मैक्सिलरी मतलब कहाँ रहेगा आपका मैक्सिलरी पे जहां दांत रहेगा। तीसरा क्या है आपका सबलिंगुअल जहां का रहेगा आपका जीभ रहेगा, जीभ के नीचे। क्लियर हुआ। 3 प्रकार के ऐसे क्या होते हैं ग्लैंड्स होते हैं। तीनों का नली रहता है और तीनों खुलते कहाँ है अलग अलग, और तीनों का सलाइवा कहाँ आता है तो माउथ में आता है। क्लियर हुआ। लेकिन सबसे लार्जेस्ट को याद रखना तो कौन है आपका लार्जेस्ट पैरोटिड। और इसमें भी दे दिया लार्जेस्ट, इसको भी दे दिया सब मैक्सिलरी को, लेकिन ये लार्जेस्ट नहीं रहता। जनरली लार्जेस्ट कौन रहता है आपका पैरोटिड ग्लैंड रहता है। ठीक। और ये सबसे स्मॉलेस्ट पूछेगा कौन सा होगा आपका सबलिंगुअल ग्लैंड्स होगा। ये तीनों डक्ट बस को याद रखना है, बाकी को याद नहीं रखना। क्लियर हो। कहाँ ओपन होता है खुलता है वो सब भूल जाइएगा, क्योंकि नाम से पता चल जाएगा आपको। इसको याद रखना आपका पैरोटिड ग्लैंड को क्या कहते हैं अपन मतलब पैरोटिड डक्ट कहेंगे, या क्या कहते हैं उसको स्टेनसन का डक्ट। दूसरा क्या होगा सब मैक्सिलरी, उसको क्या कहते हैं बर्सन। और इसको क्या कहते हैं आपका रिनियस या बर्थोलिन डक्ट कहते हैं। क्लियर हुआ है तक के। अब पैरोटिड जो ग्लैंड है वो बच्चों के में ज्यादा पाया जाता होगा ना, सब्जियों में ज्यादा। देखिए पहले समझ लीजिएगा, उन लोग में 2-3 चीज ऐसा होता है जो अधिक मात्रा में सिक्रेशन होता है। ठीक। जैसे कि पहला आपका पैरोटिड ग्लैंड है जो बच्चों में अधिक मात्रा में सिक्रेशन होता है, इस कारण उसका मुंह क्या हमेशा क्या होता है लार टपकता है। पहला कंडीशन आ गया समझ। दूसरा बच्चों में जो रेनिन हार्मोन एंजाइम्स होता है वो अधिक मात्रा में सिक्रेशन होता है, रेनिन और पेप्सिन। इस कारण बच्चों में जल्दी मात्रा में क्या होता है प्रोटीन का वो पाचन करते हैं। और हमारे में धीरे धीरे क्या हो जाता है इसका उपयोग कम, मतलब हम उपयोग करते हैं लेकिन इसका जो स्राव होता है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है। क्लियर है। इसी कारण हम मतलब ओठ को मॉइस्चर बनाने के लिए क्या लगाते हैं लिपस्टिक लगाते हैं, या कोई भी मतलब मॉइस्चर लगाने के लिए कोई भी क्रीम लगाते हैं नहीं लगाते हैं। सुंदरता के लिए नहीं लगाते हैं, वो हमेशा मॉइस्चर रखने के लिए लगाया जाता है। क्लियर हुआ। बच्चों में देखिएगा वो हमेशा क्या होता है लार टपकता है, इस कारण उन लोग का होंठ देखिएगा अलग ही दिखता है, मुलायम दिखता है, पिंक पिंक दिखता है। आप लोगों को देखिएगा ऐसा दिखता है कि फटा हुआ दिखता है। क्लियर हुआ। क्यों? क्योंकि हम ये सब का क्या कर डाले हैं यूज कर डाले हैं, मतलब हमारे मान जितना भी जो एंजाइम्स निकलता है वो सबको क्या करें हमारा यूज हो गया है। क्लियर हुआ। इस कारण अब हमारा क्या होता है फटा हुआ दिखता है। क्लियर हुआ। तो हम सुंदर दिखने के लिए नहीं लगाते, उसको मॉइस्चर रखने के लिए लगाया जाता है। वो अलग बात है कि अलग अलग वैरायटी आ गया वो। क्लियर हुआ। नहीं आया वो सुंदर दिखने के लिए कोई नहीं लगाता, मॉइस्चर के लिए लगाया जाता है। क्लियर हुआ या। चलिए अगला लिखिएगा। अब सलाइवा ग्लैंड में क्या क्या रहता है उसको लिखिएगा। अब लिखिएगा सलाइवा ग्लैंड्स में क्या क्या प्रेजेंट रहता है। एक और ग्लैंड होता है मैक्सिमम सलाइवा बोलते हैं उसको, या नोट करके लिख लीजिएगा, लेकिन आपके पुस्तक में 3 ही दिया होगा। ठीक 3 ही है, नोट करके लिखिएगा आप कहीं पास लिखिएगा। हाँ मनीष क्या हुआ ठीक है। लिखिएगा मैक्सिमम सलाइवा सिक्रेटेड बाय सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। लिखिएगा नोट करके सबसे अधिक मात्रा में सब मैक्सिलरी ग्लैंड से लिख लिया अधिक मात्रा में एंजाइम का सिक्रेशन होता है।
लिखा है मैक्सिमम सलाइवा सीक्रेटेड। मैक्सिमम सलाइवा सीक्रेटेड, मैक्सिमम मतलब अधिक मात्रा में लार ग्रंथि का जो स्राव करता है वो कौन करता है आपका? सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब इसमें कौन कौन सा सलाइवा पे रहता है लिखिएगा, सलाइवा भेड़ी डाल के लिखिएगा। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा लिखिएगा 99.5% वाटर, 99.5% कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा मतलब सलाइवा में कौन कौन सा कंपोजिशन पाया जाता है। तो वाटर कितना बताया मैं? 99.5% क्या होता है आपका? वाटर होगा। लिखिएगा आपका उसमें, लिखिएगा इसके अलावा पटाइलिन एंजाइम, पटाइलिन PTYLIN, पटाइलिन एंजाइम, लाइसो एंजाइम, लिखिएगा पटाइलिन एंजाइम। इन लोग का परसेंट नहीं है। इन लोग का नहीं दिया है, अब वही 5% में होगा, 0.5%। कौन कौन सा एंजाइम होता है आपका? पटाइलिन एंजाइम, दूसरा एंजाइम लिखेंगे आप लोग लाइसोजाइम, और लिखिएगा इसमें थायोसाइनेटेस, थायोसाइटिनेस, थायोसाइटोनेस। लिखिएगा किल का काम करता है, किल्ड करता है किसको? तो बैक्टीरिया को लिख लो एंजाइम। हाँ, थायोसाइटोनेस ये बैक्टीरिया को क्या करता है? मारने का काम करता है। लिखिएगा इसके अलावा आयरन होता है, ठीक, पोटेशियम, आयरन, पोटेशियम, क्लोराइड। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि माउथ में कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक है, तो आयरन होगा, आयरन से आयरन बोल देते हैं। पोटेशियम क्लोराइड हो गया। अगला लिखिएगा IgA, पोटेशियम क्लोराइड एक साथ या पोटेशियम अलग है? पोटेशियम क्लोराइड एक साथ रहता है। और लिखिएगा IgA लिखिएगा एंटीबॉडी। यूरिया एंड यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, लिखिएगा यूरिया एंड यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, लिखिएगा यूरिया एंड यूरिक एसिड क्या होता है? प्रेजेंट। ये कौन सा ग्लैंड में रहता है? तो आपका सलाइवा ग्लैंड्स में। क्या होता है? ये एंटीबॉडी है। हाँ प्रीति, प्रीति नहीं दीप्ति, ठीक ठीक। IgA क्या होता है अभी आपका? एंटीबॉडी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। आगे पढ़ाएंगे आप लोग IgA, IgD, IgE, IgK, IgM। IgK नहीं होता क्या? IgGA होता है, GGA नहीं होता क्या? IgA, IgD, IgE, IgG, IgD और IgM, ये 5 प्रकार के होता है। क्लियर है? सबसे पावरफुल होता है आपका IgG होता है। क्लियर हुआ तक के? तो ये माउथ में कौन होगा आपका? IgA एंटीबॉडी होगा। बस ये याद रखना। लेकिन इसको थायोसाइटोनेस ये कहाँ पाया जाता है? मेन तो पैरोटिड ग्लैंड्स में होता है, जो बैक्टीरिया को क्या करता है आपका? किल करता है। वो पचाने का काम करता है, स्टार्च को मल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक। लेकिन मैं लाइसोजाइम पढ़ी हूं, ऐसे नहीं पढ़ा। ठीक, बैक्टीरिया को मारना है। आगे और देख लीजिएगा। ठीक, क्लियर हुआ यार? थायोसाइटोनेस समझ आ गया? ये क्या करता है? किल करता है बैक्टीरिया को, ठीक। इसमें अगर पूछता है कि मनुष्य के लार में कौन कौन सा तत्व उपस्थित होता, तो आयरन, पोटेशियम क्लोराइड और क्या रहेगा? एंटीबॉडी रहेगा, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए तो सर यूरिया तो बनता है लीवर पे, आर्निथिन साइकिल चलता है तो इधर कैसे आएगा? नहीं आया समझ? क्लियर हुआ यार? तो ये सलाइवा ग्लैंड में ये सब क्या होता है? तत्व होता है। क्या बोले? दिमाग में आ गया रहा होगा तुरंत। क्लियर हुआ? आ गया समझ? तो आगे बढ़िए।
हो गया यहाँ तक के? और इसमें कुछ लिखे क्या? और लिख लीजिएगा, टाइलिन पाया जाता है इसमें। और लिखिएगा, सलाइवा में लिख लो टाइलिन। टाइलिन को लाइसोजाइम बोलते हैं आप। नहीं सर, 4 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है ना। चलिए लिख लीजिए, चलिए लिखिएगा, लिखिएगा टाइलिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, लिखिएगा, लिखिए टाइलिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये सब कहाँ पाया जाता है? तो सलाइवा ग्लैंड्स में पाया जाता है। लिखिएगा, लिखिएगा स्टार्च को, स्टार्च को लिखिएगा, स्टार्च को डेक्स्ट्रीन और मल्टोज में कन्वर्ट करता है। हाँ, डेक्स्ट्रीन और मल्टोज में कन्वर्ट करता है। यह टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में होता है। देखिए, स्टार्च को इसमें कन्वर्ट करता है आपका, डेक्स्ट्रीन और मल्टोज में कन्वर्ट करता है। इसलिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? तो आपका टाइलिन एंजाइम। गैस्ट्रीन नहीं, डेक्स्ट्रीन है। गैस्ट्रीन तो वो हार्मोन्स आ जाएगा, ये डेक्स्ट्रीन है। डेक्स्ट्रीन, ये देखिएगा डेक्स्ट्रीन। हाँ, उसी में लिखिए अगला, लिखिए मतलब वही है। लिखिएगा मल्टोज एंजाइम, लिखिएगा माल्टेज एंजाइम, लिखिएगा माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। देखिए लिखा भी है, लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो मारने का काम करता है वो कौन है? आपका थायोसाइटोनेज। लिख लीजिए, उसको भी लिख लीजिएगा भाई। लाइसोजाइम बैक्टीरिया वायरस क्या करता है? नष्ट करता है, माउथ का। लिखिएगा लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। जो भोजन में उपस्थित जीवाणु है, क्लियर हुआ यार? लिखिएगा भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारने का काम लाइसोजाइम करता है, लेकिन जब माउथ में उपस्थित बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम कौन करता है? तो आपका थायोसाइटोनेज करता है। हो गया? देखिएगा, लिखिएगा मुंह, लिखिएगा माउथ में। भोजन को लसलसादार, लिखिएगा भोजन को लसलसादार, भोजन को लसलसादार बनाने के लिए सलाइवा ग्लैंड्स, भोजन को लसलसादार बनाने के लिए सलाइवा ग्लैंड्स जिम्मेदार है। और भोजन को मुख गुहा से अमाशय में लाने की क्रिया, भोजन को मतलब मुख गुहा से भोजन को अमाशय में लाने का कार्य पेरिस्टेटिक मूवमेंट द्वारा होती है। पेरिस्टेटिक मूवमेंट द्वारा, पेरिस्टेटिक मूवमेंट द्वारा लिखिएगा इसको, पेरिस्टेटिक मूवमेंट। मतलब क्या होता है? जैसी माउथ में रहता है भोज्य पदार्थ एकदम लसलसा रहता है, लुगदीदार, फिर उसको कहाँ लाता है? आपका स्टमक में लाने का कार्य करता है। क्लियर हुआ? तो अगर आपसे पूछा मुख गुहा में किसका पाचन होता है? तो स्टार्च का। स्टार्च को किस रूप में कन्वर्ट करेगा? तो डेक्स्ट्रीन, और कौन होता है आपका भाई? आपका माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। और ये माल्टोज को किस में कन्वर्ट करेगा? आपका ग्लूकोज में। कौन सा एंजाइम होगा? तो आपका माल्टेज एंजाइम। क्लियर होना तक के? अब ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा वो ग्लाइकोजन में, तो अमाशय की बात आ जाएगी। क्लियर हुआ? अमाशय और इंटेस्टाइन। अब अगला लिखिएगा आप लोग लीवर। सर वो क्या लिखा है? मोमेंट। ठीक, चलिए अमाशय। अब अगला लिखिएगा आप लोग लीवर।
अगला लिखेंगे आप लोग लीवर। अब लीवर से क्वेश्चन बनता है भाई, अधिकतर क्वेश्चन लीवर से बनता है, लीवर से, लार्ज एंट्री से, पैरोटिड वाले से। पिछले बार शायद पूछा था, इससे पूछा था क्या पिछले बार? क्या ऑर्गन पूछा था, क्या चीज है ये? आवश्यक अंग मतलब पूछा था पाचन वाला। तो आवश्यक अंग, तो क्या क्या ऑप्शन दिया था उसमें? एक हार्ट दिया था शायद, देखना पड़ेगा तो। हार्ट तो होगा ही नहीं, ठीक है। कल क्वेश्चन बताओ। हाँ ठीक है, इधर देखिए आप। अगला देखते हैं भाई अपन लीवर। क्या देखेंगे? लीवर। इधर समझिएगा लीवर क्या है। ये आपका स्टमक, स्टमक के बाद ये आपका क्या है? पैंक्रियास। ये क्या है भाई? पैंक्रियास। और ये ऐसे जो रहता है ये क्या है आपका? लीवर। ठीक, ये आपका लीवर है। ये क्या है भाई? आपका लीवर। ठीक, इधर देखिएगा, जैसे हम ऐसे खड़ा होते हैं तो ये हमारा क्या हुआ? डायफ्राम। मतलब डायफ्राम में कहाँ रहेगा? आपका नीचे। ये क्या हुआ? एब्डोमिनल। एब्डोमिनल के ऊपर किस तरफ रहता है? तो राइट साइड में। इसीलिए कहते हैं कभी भी राइट तरफ नहीं सोना चाहिए, हमेशा। हमेशा, पहले समझ लो, हमेशा राइट तरफ रहता है। ठीक, इधर देखिए पहले, मतलब कहाँ रहता है आपका? मतलब डायफ्राम के नीचे, एब्डोमिनल के ऊपर किस तरफ रहता है? तो राइट तरफ। इस तरफ हमेशा अमाशय रहता है, इस तरफ हमेशा क्या होता है? लीवर होता है। क्लियर हुआ? सर ऐसा बोला जाता है कि खाना खाने के बाद अगर सोना है तुरंत तो बाएं साइड सोना चाहिए, उत्तरी होता है तो लीवर का जो पोजीशन है वो सही रहता है, तो डाइजेशन सही होता है। ठीक, राइट। हेलो, कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे छू के देख लेना। ठीक, जहाँ पेट ऐसे पोच पोच करेगा ऐसे दबाना। ठीक है, तो दोनों साइड नहीं करता, दोनों में अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक, आ गया समझ? मतलब राइट में हमेशा क्या रहता है अभी? आपका लीवर है, और इधर क्या है? हमेशा स्टमक है, अमाशय है। क्लियर हुआ? कभी भी ऐसे ओपन होके खड़ा होके देखिएगा, इस तरफ ऐसे हल्का सा दबा रहता है, इस तरफ हल्का से उभार रहता है। क्लियर हुआ? इस कारण देखिएगा इधर का जो किडनी होता है वो छोटा होता है, इधर का किडनी क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है। इधर का लेकिन क्या होता है? लंग्स बड़ा होता है, इधर का लंग्स क्या होता है? छोटा होता है। आया समझ? क्लियर हुआ? तो देखिएगा डायफ्राम के कहाँ है? आपका नीचे। डायफ्राम के कहाँ होगा? आपका नीचे। और एब्डोमिनल के कहाँ है? आपका ऊपर। किस साइड है? तो आपका राइट साइड में। पहला कंडीशन। ठीक, हमेशा जो लीवर होगा कितने लोब्ड में है? आपका 2 लोब्ड में, मतलब बाइलोब्ड। ये हमेशा क्या होगा? आपका इधर खड़े हुए हैं तो नीचे वाला क्या होगा? हमेशा राइट, और ऊपर वाला क्या होगा? हमेशा लेफ्ट। मतलब ये वाला क्या होगा? लेफ्ट, और ये क्या होगा? राइट। तो हमेशा लेफ्ट वाला क्या होगा? आपका बड़ा होगा, और राइट वाला हमेशा क्या होगा? आपका छोटा होगा। क्लियर हुआ? बट कैसे दिखाता है? कैसे दिखाता है? क्लियर हुआ? ये राइट, ये क्या होगा भाई? आपका राइट, मतलब लेफ्ट है, और ये क्या है? आपका राइट है। क्लियर हुआ? कितने लोब्स में बटा है? आपका 2 लोब्स में, बाइलोब्ड बचा हुआ है। क्लियर है? अब लीवर पे क्या होता है? इधर देखिएगा, लीवर के बीच में क्या पाया जाता है? ग्लिंसन्स की कैप्सूल पाया जाता है। ग्लिंसन्स, ये क्वेश्चन पूछता है कि ग्लिंसन कैप्सूल पाया जाता है। क्लियर है? फिर लीवर के अंदर क्या पाया जाता है? कुप्फर सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कुप्फर सेल। ये जो कुप्फर सेल होता है ये बैक्टीरिया वायरस को क्या करता है? नष्ट करता है, मतलब फेगोसाइट्स का काम करेगा। दूसरा क्या होता है? ग्लिंसन्स कैप्सूल कहते हैं। ये ग्लिंसन्स की कैप्सूल क्या होता है? ये दोनों, मतलब लीवर के क्या होता है? राइट और लेफ्ट दोनों बीच में पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं भाई? ग्लिंसन्स की कैप्सूल। इसी कैप्सूल के कारण ये हमारा जो लीवर होता है वो रीजनरेशन होता है, पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? रीजनरेशन। केवल लीवर ही है जो रीजनरेशन होता है।
और ये शरीर का क्या होता है, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। क्या होता है भाई, एक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब 1 पॉइंट कितना केजी का होता है, 5 केजी का। मतलब 1.5 किलो का क्या होता है, हमारा लीवर होगा। इसी लीवर को हम जिगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अपन जिगर कहेंगे। मतलब बोलते हैं ना मेरा जिगर का टुकड़ा। क्लियर हुआ? तो किसको कहते हैं भैया, अपन लीवर को कहेंगे। फिर कहता है कि लीवर हमारे शरीर पे क्या होता है, बहुत सारे कार्य करता है। जैसे कि आप देखिएगा, पहला यूरिया का निर्माण कहाँ होगा आपका, तो लीवर पे होगा। दूसरा कौन सा साइकिल चलेगा, तो आर्निथिन साइकिल चलेगा। कौन साइकिल चलेगा, आर्निथिन साइकिल। और आर्निथिन साइकिल में कितना एटीपी की खपत होती है, तो 3 एटीपी की खपत होगी। यही पास क्या होता है, वसा का वसीकरण होगा। मतलब फैट का क्या होगा, फैटी एसिड होगा। क्या होगा भैया आपका, फैट का फैटी एसिड होगा। क्लियर हुआ? यही लीवर होगा जो विटामिन मतलब बीटा कैरोटीन को, किसको कहता है भाई, बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और इसी कारण विटामिन ए यहाँ क्या होता है, स्टोरेज होगा। क्लियर हुआ है तक के? ये सब पॉइंट टू पॉइंट लिखूंगा, टेंशन मत लो। ये पहले सुन लीजिएगा। लीवर बताया मैं आप लोग को, डायफ्राम में कहाँ रहेगा आपका, नीचे। एब्डोमिनल में कहाँ रहेगा आपका, ऊपर। किस साइड है, तो राइट साइड। कितने लोब में बटा है, 2 लोब में। लेफ्ट और क्या होगा, राइट। लेफ्ट हमेशा क्या होगा, छोटा। राइट वाला क्या होगा, लेफ्ट वाला क्या होगा, बड़ा। राइट वाला क्या होगा आपका, छोटा होगा। क्लियर यहाँ तक के? फिर दोनों के बीच में कौन सा कैप्सूल बताया, लेंसन्स के कैप्सूल। इसके अंदर पे कौन सा सेल रहता है आपका, कुफर सेल, जो बैक्टीरिया वायरस को क्या करेगा बताया था आप लोग को, नष्ट करेगा। लीवर पे क्या क्या होगा आपका, यूरिया का फॉर्मेशन। कौन साइकिल चलेगा, आर्निथिन साइकिल। और वसा का क्या होगा, वसीकरण होगा। और इसमें बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में क्या करेगा आपका, कन्वर्ट करेगा। और विटामिन ए की सिर्फ में स्टोर रहेगा यहाँ, तो विटामिन ए क्या रहेगा आपका, स्टोर रहेगा। क्लियर हुआ? फिर यहाँ पास होता है विटामिन के भी स्टोर रहेगा। क्या रहेगा, विटामिन के भी सही रहेगा। क्लियर हुआ तक के? फिर कहता है जब हम भ्रूणीय अवस्था में थे, भ्रूणीय अवस्था पे तो हमारे बॉडी में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता था वो स्प्लीन और कहाँ होता था, तो लीवर पे। क्लियर है? कहाँ होगा, तो आपका लीवर पे। मतलब पहले शुरुआती में किसका फॉर्मेशन हुआ, ब्लड में। कहाँ हुआ, तो लीवर पे। क्लियर हुआ? ये बता दिया लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है कितना, 5 केजी का होता है, तो 1.5 केजी का। इसको क्या कहते हैं बताया मैं आप लोग को, जिगर का टुकड़ा। क्लियर हुआ तक के? फिर इसके साथ बोलता है इसमें हिपेरिन का भी निर्माण होता था पहले। इसका निर्माण होता था हिपेरिन। क्लियर हुआ तक के? अब आपको मेन जो पॉइंट है ध्यान समझिएगा, जो इसमें जो मेन होता है आपका क्या होता है भाई, आपका मतलब जो बोलते हैं लीवर से क्या होता है, 2 प्रकार के पिगमेंट्स निकलता है। पहला होता है बिलीरुबिन और दूसरा होता है बिलीवर्डिन। ये दोनों कहाँ संग्रहित होता है, तो आपका गाल ब्लडर पे। कहाँ संग्रहित होता है, तो गाल ब्लडर पे। कौन कौन सा होता है, तो 2 चीज। पहला होता है आपका बिलीरुबिन और दूसरा बिलीवर्डिन होता है। ठीक, तो वर्डिन मतलब क्या कलर का होगा आपका, देखिए बिलीरुबिन अगर ब्लड में चला गया तो कौन सा बीमारी होता है, पीलिया। मतलब ये कौन सा कलर का होता है, येलो कलर का। और बिलीवर्डिन कौन सा कलर का होता है, तो ग्रीन कलर का। क्लियर हुआ तक के? बिलीरुबिन मतलब पिगमेंट है, बिलीवर्डिन बिलीरुबिन क्या है, पिगमेंट है। बिलीरुबिन अगर कहाँ चला गया, ब्लड में, तो कौन सा बीमारी होगा आपका, पीलिया। इसी कारण जो पीलिया होता है तो डैमेज किसको करता है, आपका लीवर पे करता है। क्लियर हुआ तक के? फिर यहाँ से एक निकलता है आपका, क्या निकलता है भाई आपका, मतलब बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बता दिया आपको। ठीक, अब इसी से निकलता है आपका बाइल जूस निकलता है। क्या निकलता है, बाइल जूस। और बाइल जूस का फॉर्मेशन तब होता है जब आरबीसीएस का क्या होता है, डेथ होता है। ध्यान से समझिएगा, आरबीसीएस की जब मृत्यु होती है तभी बाइल जूस का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ? और बाइल जूस ही है जो मतलब क्या होता है, वसा को पचाने में क्या होता है, सहायक होता है। जिस व्यक्ति का गाल ब्लडर को काट के रिमूव कर देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, उसके बॉडी में वसा का डाइजेशन नहीं होता। उन लोग को चिकन उकन हैवी चीज खाना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्लियर है? ये ऑपरेशन कर देते हैं गाल ब्लडर का। आगे समझ यहाँ तक के? मतलब किसका सिक्रेशन होगा, बाइल, मतलब बाइल जूस का। बाइल डक्ट रहता है,
जिससे बाइल जूस का क्या होगा, सिक्रेशन होगा, जो गॉल ब्लैडर में क्या होता है, संग्रहित होता है। फिर वहां से होते हुए कहाँ जाएगा आपका वो, मतलब एक डक्ट निकलता है। ये वाला जो डक्ट रहता है ना, इसको बोलते हैं यकृत निवाहिका। क्या कहेंगे इसको, यकृत निवाहिका, जिसको कहते हैं हिपैटिक पोर्टल डक्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल, या इसी को कहते हैं यकृत निवाहिका। और इधर पैंक्रियास का रहता है तो पैंक्रियास निवाहिका। इस कारण दोनों को कहते हैं हिपैटिक पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, क्योंकि हिपैटिक है, दूसरा पैंक्रियाटिक है, और लेकिन दोनों ही प्रकार क्या है, नली है। इस कारण कहते हैं इसको हिपैटिक पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। हेपेटिक पैंक्रियाटिक वेन नहीं, वेन का काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से एनर्जी को कहाँ पहुंचाता है, लीवर में पहुंचाता है, जो ग्लाइकोजन के रूप में क्या करेगा, संग्रहित। लेकिन ये है हिपैटिक पोर्टल डक्ट है, जो दोनों पाचक एंजाइम को कहाँ लाता है, आपका ड्यूडेनियम में लाके छोड़ता। क्लियर हुआ। चलिए अब लिखिएगा आप लोग लीवर का पॉइंट टू पॉइंट। वो दोनों जुड़ा है, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास। अरे फिर वही दोनों अलग अलग है, ये यहाँ पास ये अलग है, ऐसा है। ये दोनों नली यहाँ से आता है, एक तो नली है ऐसे गॉल ब्लैडर, इसका क्या बोलते हैं आपका लीवर का, आता कहाँ है, पैंक्रियास की नली के पास, और पैंक्रियास से कहाँ जाता है आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूटेरियम में आता। क्लियर हुआ है। इधर देखो डायग्राम से, ये देखिए ये हुआ, ये आपका क्या है, पैंक्रियास है। ये ऐसे नली रहता है, ये देखिए नजदीक से ऐसे नली रहता है, कंफ्यूज नहीं होना। ये हुआ, फिर ये ऐसे रहता, आया समझ हम। ये देखिए इधर से सिक्रेशन, इधर से सिक्रेशन, ये सिक्रेशन ऐसे आया और फिर ऐसे आता है, और इधर का भी ऐसे आता है। क्लियर हुआ। लेकिन दोनों पे नली जुड़ता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं, हिपैटिक पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, नहीं आया। चलिए अगला लिखो, अब इसको लिखोगे समझ आएगा। अब अगला लिखिएगा लीवर। लिखिएगा ये क्या होता है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। लिखिएगा लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। आप लोग को समझ आ रहा है जी। अमिता, भावना, दीपिका, दीप्ति, गायत्री, ज्योति, मलबरी सॉरी माधुरी, नीता, नेहा, रजनी, रेखा, संगीता, विजय, विनोद। ये रजनी बंजारे कौन है यार, रजनी चलिए इधर देखिएगा, रजनी जोले, हम देखें क्या कभी इसको। अच्छा ठीक है, चलिए लिखिएगा। और फीस पड़ गया आपका, चलिए ठीक है। चलिए लिखिए लीवर, लिखिए लिखिएगा ये क्या लिखिए, सबसे बाह्यस्रावी ग्रंथि है। कितना केजी का रहता है, लिखिएगा 1.5 केजी का। लिखिएगा किस साइड रहता है, तो राइट साइड। लिखिएगा 2 लोब में बटा होता है, राइट और लेफ्ट। हो गया, लिखे आप। लिखिएगा दोनों लोब आपस में फैल्सीफार्म लिगामेंट से जुड़ा होता है। लिखिएगा फैल्सीफार्म, एक बार और बोले, दोनों लोब फैल्सीफार्म लिगामेंट से जुड़ा होता है, जिसके ऊपर पेट्रोनियम की मेम्ब्रेन होती है। फैल्सीफार्म लिगामेंट से जुड़ा होता है। अगर आपसे पूछा किससे जुड़ा होता है, तो फैल्सीफार्म लिगामेंट से। ऊपर में कौन सी मेम्ब्रेन होता है, तो पेरिटोनियम की मेम्ब्रेन। लिखिएगा, लिखिएगा लीवर से एक डक्ट निकलती जिसको कहते हैं हिपैटिक डक्ट। लिखिएगा लीवर से एक डक्ट निकलती है जिसको कहते हैं हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट लिखिएगा। लिखिए इसमें ग्लेनसन्स की कैप्सूल पाया जाता है। ग्लेनसन्स की कैप्सूल दोनों रक्त के बीच में रहता है ना यार।
लिखिए ग्लेनसन्स की कैप्सूल पाया जाता है। हो गया। लिखिएगा अगला, कुप्फर सेल पाया जाता है। पॉइंट टू पॉइंट लिखते चले जाएंगे। कुप्फर सेल जो बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करता है, उसको ब्रैकेट में कर दी, इसको फेगोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। कुप्फर सेल, कुप्फर सेल मतलब उसको फेगोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। हो गया, लिख लिए। और लिखिएगा यहाँ पास और लिखिएगा इसमें लीवर में, लिखिएगा गाल बटर को बाद में लिखा, लिखिएगा इसमें एक चीज लिखिएगा ग्लेनसन कैप्सूल हो गया। लिखिएगा इसमें एंजाइम, लिखिएगा बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। लिखिएगा बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। इसका निर्माण आरबीसीएस के टूटने से होता है, सॉरी आरबीसीएस के मृत से होता है। लिखिएगा इसका निर्माण आरबीसीएस के मृत से होता है। अगर पूछेगा बाइल जूस में कोई एंजाइम्स पाया जाता है तो कोई जूस नहीं पाया, मतलब कोई भी एंजाइम्स नहीं पाया जाता। क्लियर है? लिखिएगा इसका निर्माण आरबीसीएस के मृत से होता है। जब टूटता है और मरता है तभी बाइल जूस का क्या होगा, निर्माण होगा। जो पित्ताशय में क्या होता है, संग्रहित होता है। ये किस नेचर का होता है, तो क्षारी नेचर का होता है। हाँ लिखिएगा ये क्षारी नेचर का होता है, पीले क्षारी नेचर का होता है। देखिए इसमें दो प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इसमें दो प्रकार के पिगमेंट्स पाया जाता है, जिसे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया अपन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। लिखिए ब्रैकेट में लिखिएगा कहीं पास, बिलीरुबिन ब्लड में जाने से पीलिया रोग होता है। बिलीरुबिन ब्लड में जाने से पीलिया रोग होता है, बिलीरुबिन। देखिएगा हो गया। देखिएगा पित्त रस के ही कारण ही वसा का वशीकरण होता है। लिखिएगा पित्त रस के ही कारण वसा का पायसीकरण होता है, या वशीकरण बोलते हैं। अगर पूछा वसा का पाचन कहाँ होता है पूछेगा तो लीवर पे, ठीक। पित्त रस के ही कारण पायसीकरण होता है या वशीकरण होता है। हाँ हो गया। लिख लीजिएगा लीवर पे रीजनरेशन होता है। लीवर का बहुत सारा क्वेश्चन मैं पहले बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन बनता है इस बार तो लीवर से ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि पिछले बार वो डाइजेशन से पूछ चुका है कहाँ होता है डाइजेस्टिव, तो इस बार कहाँ बन सकता है आपका, लीवर से बनेगा यार, ठीक। अब लिखिएगा आप लोग लीवर का कार्य लिखिएगा। सॉरी एक चीज लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लिखिएगा छोटी आंत से, लिखिएगा नोट करके, छोटी आंत से भोज्य पदार्थ को, मीन्स ग्लाइकोजन को ना, भोज्य पदार्थ को या पचित भोज्य पदार्थ को ब्रैकेट में कर देना, ग्लाइकोजन को लीवर में लाने का काम हिपैटिक पोर्टल वेन करता है। हिपैटिक पोर्टल वेन करता है, अंडरलाइन कर लेना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हिपैटिक पोर्टल वेन करता है, हाँ वेन वेन, हाँ क्लियर हुआ। डक्ट नहीं,
ध्यान से समझ लीजिएगा, हिपैटिक डक्ट का काम अलग है ऊपर से नीचे लाने का, पैंक्रियाटिक डक्ट का काम होता है ऊपर से नीचे लाने का, लेकिन हिपैटिक पोर्टल वेन का काम होता है नीचे से कहाँ ले जाना, ऊपर। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? क्लियर हुआ? अब लिखिएगा लीवर के कार्य। सर और ये वाला मेन क्या बोलते हैं, पेनक्रियास और लीवर से जो जाता वाला, उसी को तो बोलते हैं हिपैटिक पैंक्रियाटिक डक्ट। अभी बताऊंगा ना, पैंक्रियास का बताऊंगा, दोनों एक साथ बता दूंगा यार। अभी सिर्फ हिपैटिक डक्ट बताया, अभी पैंक्रियास नहीं पढ़ाया हूँ तो पैंक्रियास डक्ट नहीं बताया हूँ। दोनों को एक कॉमन डक्ट बोलते हैं, इधर समझ लो। अगर सिंगल सिंगल बोला तो ये हिपैटिक डक्ट हुआ, ये पैंक्रियास का डक्ट बोला, और दोनों को कॉमन डक्ट बोलेगा तो हिपैटिक पैंक्रियाटिक डक्ट। कंफ्यूज नहीं होना, दिखाऊंगा उसको, टेंशन मत लो। अब लिखिएगा लीवर के कार्य, लिखिएगा पहला। हाँ ये आप यूरिया हाँ देखिएगा, बिलीरुबिन हमेशा क्या होता है, पीला कलर का होगा, और बिलीवर्डिन हमेशा ग्रीन कलर का होता है। देखिए देखिएगा, बच्चे जब वो लेटरिन करते हैं तो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, वो पिगमेंट के ही कारण होता है। ठीक है आप? नहीं, उससे नहीं होता। और ये दोनों कहाँ संग्रहित होता है, तो गाल ब्लैडर, पित्ताशय पे। अभी बताऊंगा पित्ताशय की कहानी। चलिए अब लिखेगा लीवर के कार्य को। पहला लिखेगा सिंथेसिस ऑफ बाइल, लिखेगा सिक्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल। मतलब लिखेगा ये बाइल का श्रावण और संश्लेषण भी करता है। लिखिएगा बाइल का ये स्राव और संश्लेषण दोनों करता है। मतलब बाइल जूस समझ गए ना? अब बाइल जूस में क्या क्या रहता है उसको लिखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। लिखिएगा बाइल जूस में क्या क्या रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, हो गया बस। अब लिखिएगा बाइल साल्ट का काम, लिखिएगा फैट का वशीकरण करता है, वो तो बता दिया। लिख लीजिएगा बाइल साल्ट का क्या काम करता है, वसा का वशीकरण। साल्ट ना, बाइल साल्ट वसा का वशीकरण करता है। मतलब भोजन को क्या करता है, डीकम्पोजन करता है। मतलब डीकम्पोजिशन मतलब समझ गए ना, पचाने में सहायक होता है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा। और बैक्टीरिया को क्या करेगा, ये नष्ट भी करता है बाइल साल्ट। दूसरा लिखेगा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। लीवर का क्या काम होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। लिखिएगा 4 अवस्था में करता है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, 4 स्टेज में। ये अवस्था को लिखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला लिखिए आप लोग ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस लिखिए इसको। इधर देखिए समझिएगा, ग्लाइकोजिनेसिस में हम कोई भी चीज क्या खाते हैं आप, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को किस रूप में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन के रूप में। तो वो क्या कहलाएगा आपका, ग्लाइकोजिनेसिस कहलाएगा। ये पूरा क्रिया कहाँ होता है, तो लीवर पे। क्लियर हुआ? तो भोज्य पदार्थ किस रूप में स्टोर होगा, लीवर पे, ग्लाइकोजन। हाँ, अगर पूछा ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित होता है, तो लीवर पे। दूसरा लिखिएगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लिखिएगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस में। इधर देखिएगा, अब इसमें क्या होगा यार,
किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। लिखिएगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। क्यों कन्वर्ट होगा, कौन बताएगा हमको? जैसे देखिएगा अभी इसके बॉडी पे ग्लूकोज किस रूप में कन्वर्ट है? ग्लाइकोजन के रूप में। अगर इसको हम मारेंगे तो ये दौड़ के क्या करेगी? भगेगी। तो भगेगी तो इसको तुरंत क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो ग्लाइकोजन किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। तो तुरंत एनर्जी कौन दिया? क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? आया उधर धैर्य नहीं आया? मतलब ग्लाइकोजन किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। जब आपको शेर भगाएगा तो आप दौड़ के भागोगे तो आपके शरीर में एनर्जी क्या है? ग्लाइकोजन। वो ग्लूकोज में तुरंत क्या होगा? कन्वर्ट होगा। तब वो क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये पूरी क्रिया कहाँ हो रहा है? तो गुड। तीसरा लिखिए, तीसरा लिखेगा ग्लूकोनियोजिनेसिस। देखिएगा ये ग्लाइकोजिनेसिस है, ये क्या है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। ये क्या है? ग्लूकोनियोजिनेसिस है। ए नहीं बस जुड़ा हुआ है। देखिएगा नियोजिनेसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस। आप देखिए ध्यान समझिएगा, अभी तक ये कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर रहा था, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। जैसे अमीनो एसिड, लिखिएगा नॉन कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट करता है, जिसको क्या कहते हैं भैया अपन? एमिनो एसिड। जैसे नाम कौन होगा? एमिनो एसिड होगा। और कौन हो सकता है आपका? फैटी एसिड। अरे जो भी नॉन कार्बोहाइड्रेट होता है उसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है। जैसे एमिनो एसिड, फैटी एसिड को किसमें कन्वर्ट करता है? मतलब ग्लूकोज में। नहीं यार, सॉरी ग्लूकोज में नहीं, किस कन्वर्टेड करता? ग्लाइकोजिनोसिस। हाँ वही तो है, ग्लाइकोजिनोसिस मतलब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इधर देखिए ध्यान समझिएगा, जैसे यहाँ पास क्या है? ग्लाइकोजिनेसिस मतलब ग्लूकोज में किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में। अब यहाँ पास कुछ ऐसे ही आ जाता है जैसे कि अमीनो एसिड आया, फैटी एसिड आया, ठीक? या क्या होगा? नॉन कार्बोहाइड्रेट होगा। इन जितना भी जो मटेरियल होगा वो किसमें कन्वर्ट करेगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। किसमें कन्वर्ट करेगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। क्लियर हुआ यार? आया समझ? यार भाई ग्लूकोज को तो डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड और फैटी एसिड उसमें किसमें कन्वर्ट करेगा? आपका ग्लाइकोजन में। वो क्रिया क्या कहलाएगा? ग्लूकोनियोजिनेसिस। चौथा लिखिएगा ग्लूकोनियोजिनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। चौथा लिखिएगा, चारों नाम सेम सेम है। ग्लाइकोनियोजिनेसिस। ये देखिए ये यू है, ये वाई है, कंफ्यूज नहीं होना। ग्लूको है, ग्लाइको। हाँ ये ग्लूकोनियोजिनेसिस है और ये ग्लाइकोनियोजिनेसिस है। लिखिएगा, चलिए लिखिएगा ग्लाइकोजन फ्रॉम द लैक्टिक एसिड। मतलब सिंथेसिस करता है किसका? आपका ग्लाइकोजन का। ठीक है, लैक्टिक एसिड से किसमें कन्वर्ट करता है? आपका ग्लाइकोजन को। लिखिएगा लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। हाँ ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। मसल्स में होता है ये क्रिया। हो गया? ध्यान समझिएगा, ये पूरी क्रिया कहाँ हो रहा है? तो आपके लीवर पे हो रहा है। इन चारों को याद रखना। क्लियर है यहाँ तक? क्या पहला ग्लाइकोजिनेसिस और ग्लाइको है ना, यहाँ पास नियो जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? ग्लाइकोनियोजिनेसिस। ठीक, इसमें क्या है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। ठीक, और ये क्या है? आपका ग्लूकोनियोजिनेसिस है। आया समझ? ये वाई है और यू बस का डिफरेंट है। क्लियर हुआ यार? नहीं आया? चलिए अगला लिखिएगा
स्टोरेज ऑफ फैट, लिखिएगा लीवर फैट को स्टोर करता है। बताया तो लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। लिखिएगा फैट का कम मात्रा, ये मसल्स में होगा, मसल्स में। लिखिएगा अगला स्टोरेज ऑफ फैट, मतलब स्मॉल मात्रा में क्या होता है, फैट को स्टोर करता है। क्लियर हुआ? फैटी लीवर बोलते हैं ना, एल्कोहल दारू पीने से ज्यादा होता है, फैट जमा हो गया, मतलब एल्कोहल के ऊपर धीरे धीरे क्या होने लगा, पूरा जमा होने लगा फैट का। ठीक है, जिससे क्या होता है, फैटी एसिड हो गया, जिसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस हो गया। क्या बीमारी हो गया? लीवर सिरोसिस। लंबे समय से आपको अगर मलेरिया है तो मलेरिया का अगर आप दवाई लंबे समय से खा दोगे तो आपका लीवर क्या हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा, मतलब लीवर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डैमेज जाएगा। ठीक है, और लीवर में इतना कैपेसिटी होता है कि पुनः क्या होता है, वो रिजनरेशन हो जाता है, रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है, और एक बार अगर अच्छे से डैमेज हुआ मतलब वो नष्ट। क्लियर हुआ? आगे समझ आ? इसलिए लीवर को ही बोलते हैं जिगर का टुकड़ा, इसलिए सब सही तो लीवर सही। ठीक, इसलिए भोजन को अगर चबा चबा के खाओगे तो लीवर सही रहेगा। खाना को कचर कचर खा लोगे तो पचाने में क्या लगेगा, उसको टाइम लगेगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला लिखिएगा। लिखिएगा यूरिया का फॉर्मेशन होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है, ऑर्निथिन साइकिल चलता है। लिखिएगा यूरिया का फॉर्मेशन होता है, ऑर्निथिन साइकिल चलता है। लिखिएगा प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, लिखिएगा ब्लड को क्या करता है, ये शुद्ध करता है। अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर वो तो किडनी करता है, नहीं आ रहा समझ? तो जो ब्लड में बैक्टीरिया वायरस रहता है उसको मारने का भी काम कौन करता है, आपका लीवर ही करेगा। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट लिखिएगा सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, लिखिएगा सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन का क्या करता है, वो फॉर्मेशन। तो इसलिए मैं बताया था कि भ्रूणी अवस्था में ब्लड का भी फॉर्मेशन करता है। क्लियर हुआ? आप समझ आ गया? अगला लिखिएगा लिखिएगा विटामिन ए का सिंथेसिस करता है। तो विटामिन ए सिंथेसिस मतलब समझते हो यार, जो बीटा कैरोटीन होता है उसको विटामिन ए में क्या करेगा, कन्वर्ट करता है। बीटा कैरोटीन लिख लो, बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में क्या करेगा, कन्वर्ट करता है। बहुत क्वेश्चन है इसमें। आप लिखिएगा लीवर में स्टोर होता है विटामिन ए, डी, ई, के। बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करता है। लिखिएगा लीवर पे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B12 स्टोर होता है, बनता नहीं है, स्टोर होता है। विटामिन ए, हाँ वो संश्लेषण करके बन रहा है, क्योंकि बीटा कैरोटीन को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। सर ए, डी, ई, के और B12। लिखिएगा लीवर पे मिनरल्स स्टोर होता है, जैसे आयरन, कॉपर, जिंक। लिखिएगा लीवर पे आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम। आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम, ये सब क्या होता है, स्टोर होता है। लिखिएगा या अगला पॉइंट लिखिए या लिखिएगा डिटॉक्सिफिकेशन करता है। टॉक्सिन को क्या करता है, ये नष्ट करता है। जहर खा लेते हो ना, बोलते हैं ना प्यार मोहब्बत में फंस गया तो जहर खा लिए, उसको मारने का काम कौन करता है, आपका लीवर। कोई ऐसा थोड़ी है जो खा लिया हो, ठीक, हाँ खाना भी मत। या डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो पायजान होता है उसको क्या करेगा, नष्ट करता है। क्लियर हुआ यार? अगला लिखिएगा सर वो जहर अधिक मात्रा में हो जाएगा तो इसका कुछ काम नहीं कर पाएगा। हाँ, काम नहीं कर पाएगा। अगला लिखिएगा एंजाइम का सिक्रेशन करता है। कुछ मात्रा में क्या होता है, एंजाइम का सिक्रेशन भी करता है।
जैसे डिहाइड्रोजिनेज, कौन कौन सा एंजाइम करता है? डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, हाइड्रोजिनेज और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अब कुछ मात्रा में ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी ये क्या होता है? जिम्मेदार होता है। लिम्फ का निर्माण करता है, लिख लीजिए, लसिका का निर्माण करता है। लिखिएगा प्रोथाम्बिन और फाइब्रोनिजन का निर्माण होता है, का संश्लेषण होता है। प्रोथाम्बिन और फाइब्रोनिजन का संश्लेषण करता है, इसी कारण तो इसको लीवर को कहा जाता है जिगर। लिखिएगा प्रोथाम्बिन और फाइब्रोनिजन का संश्लेषण करता है। हाँ, ब्लड क्लॉटिंग मतलब वही आ जाएगा, फाइब्रोनिजन। संश्लेषण करता है फाइब्रोनिजन का संश्लेषण करता है। क्लियर हुआ? तो अधिकतर काम कहाँ से है आपका? लीवर से। इस कारण लीवर को हमेशा क्या करो? सचेत करके रखो। ठीक, अब अगला हेडिंग डालिए आप लोग, पैंक्रियास। अच्छा, वो लिखे क्या? आर्निथिन साइकिल नहीं सर, लिख लो। आर्निथिन साइकिल चलता है, 3 एटीपी का उपयोग होता है। लिखिए हो ना, 3 एटीपी का उपयोग होता है, लिखे। अरे आर्निथिन साइकिल चलता है लीवर पे, 3 एटीपी का निर्माण होता है, यूरिया का भी निर्माण होता है। उपयोग होता है ना क्या उपयोग सर? बताओ। उपयोग लिखे या निर्माण?